નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુજરાત પ્રદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વીરપુર તાલુકાની કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે રાજસ્થાન કોંગ્રેસના સંસ્કૃત કક્ષાના મંત્રી રામસિંહ રાવે કોંગ્રેસના કાર્યકરોની શુભેચ્છાની મુલાકાત લીધી હતી। આગામી સમયમાં આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી અનુલક્ષી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અજીત ચૌહાણ અધ્યક્ષતામાં કાર્યકરો સાથે મીટિંગ યોજાઈ હતી। આ કાર્યક્રમમાં અમૂલ ડેરીના પૂર્વ ડિરેક્ટર રાધેસિંહ પરમાર, તાલુકાના પૂર્વ પ્રમુખ અમરસિંહ પરમાર, તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ સદસ્ય નાથાભાઈ પરમાર, મહીસાગર જિલ્લાના ઉપપ્રમુખ નંદભાઈ પટેલ સહિતના કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અહેવાલ ભરત પરમાર, વીरपुर। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात की इस पुण्य धरा पर काम करने का अवसर मिला है। हम लोग आने वाले चुनावों के लिए गुजरात प्रदेश के अंदर हमारे पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए और आने वाले चुनावों में अपनी भूमिका जो AICC ने हमको दी है उसको पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे बालासिनोर जिला जो है वो मिला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ की जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा ही है, फिर भी आज देश में जिस तरह धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, आज आम आदमी परेशान है, देश के हालात बिगड़ गए हैं, चारों तरफ ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है, लोग सड़कों के ऊपर आ गए हैं और कई लोग जिनका हम समर्थन नहीं करते फिर भी कई जगह हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, देश में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? अभी किसानों के नाम पर फिर आपको बिल वापस देना पड़ता है, अभी युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ और इतना इतना घटिया खिलवाड़ कि अब आप क्या कहेंगे। यानी 21,000 रुपये जो संविदा कर्मी से भी कम है, उतना सा दे करके आप उसको गौरवान्वित महसूस कराना चाहते हैं। हम 25,000 रुपये तक तो जो हमारे इधर के CHA वगैरह थे उनको देते थे, अब 21,000 रुपया दे करके और उसको पूरा 4 वर्ष की उसकी मजदूरी को दे करके 11 लाख किसे टॉफी देना चाहते हैं? इस तरह से आक्रोश पैदा नहीं होगा तो इन युवाओं के भीतर क्या होगा? आज इतने वर्षों से इन रोडों के ऊपर दौड़ दौड़ करके युवा परेशान है, फौज की तैयारी कर रहा है, सुबह 4 बजे से उठ करके 5 बजे उठ करके तैयारी करता है और जब उसे मालूम चलता है अब भर्ती नहीं होगी फौज में, केवल 4 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे व्यक्ति लिए जाएंगे। ये किस तरह का माहौल बना रहे हैं? क्यों गुमराह करना चाहते हैं देश को? ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप देखिए, अभी राहुल गांधी सोनिया गांधी के प्रति जिस तरह से एक प्रतिशोध की भावना से सरकारी मशीनरीज का जो उपयोग हो रहा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा और घटिया बात कोई हो ही नहीं सकती। देश की एजेंसियां हैं जिनको हमने स्वायत्तता प्रदान की। हमारे राज्य में 70 वर्ष आप लोग कहते हैं हमारा शासन रहा, लेकिन हमारे शासन में वो निष्पक्ष रूप से अगर किसी विपक्ष के साथी की जांच करती थी तो हमारे साथी की भी उसी पैनल में जांच करती थी। लेकिन आज उन्हीं एजेंसियों को एक बदला लेने की भावना से, एक द्वेषपूर्ण भावना से इस प्रकार एक हथियार बना लिया है। ये बहुत अच्छा नहीं है। देश में धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। सब जो आप एक अंदाजा लगाइए, अगर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नहीं होते तो क्या 47 में हम लोग देश में आजादी देख सकते थे? आजादी हमें तब मिली जब कांग्रेस ने सबको एक मंच प्रदान किया। हम लोग तो वास्तव में बटे हुए थे और अगर अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बटे हुए रहे, अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, लेकिन कांग्रेस ने सबको एक मंच पे लेकर के आए और एक मंच पे ला करके आज देश को जो स्वतंत्रता प्रदान की, इसकी कीमत वो लोग क्या जाने जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंगुली भी नहीं कटाई हो, वो क्या जाने पीर पर आई। अभी एक साथी कह रहे थे कि प्रसव की पीड़ा को बांझ क्या जाने, वो क्या समझ सकते हैं। तो मान भाव हम यहाँ आए हैं, पूरे ये गुजरात की जनता है, बड़ी समझदार जनता है, विद्वान जनता है, इसके बीच में हम अपना संदेश लेके जाएंगे और साथियों से, युवा साथियों से हम अपील करेंगे, माना कि आपके दिल में आक्रोश है, लेकिन आक्रोश का मार्ग
हमारा तरीका कभी हिंसक नहीं हो सकता। हम आपके किसी भी हिंसक प्रयोग का समर्थन कांग्रेस के माध्यम से नहीं करेंगे। अपनी बात रखने के कई गांधीवादी तरीके हैं, उनके माध्यम से आप अपनी बात रखें। विश्वास रखें कि ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। ये गांधीवादी जो तरीके हैं उन्हीं को अपनाएं और कोई भी हिंसक आंदोलन देश की किसी भी संपदा को क्षति पहुंचाने का काम न करें। लेकिन मैं पुनः भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि देश में ऐसे हालात पैदा न हो, युवाओं को रोड पे न आना पड़े, इसके लिए पुनर्विचार करना चाहिए। हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए। जो चीज आप लेके आ रहे हैं आप अपने अहंकार में उसको लागू कर देते हैं। लागू करने से पूर्व भारत की संसद में उसके ऊपर बड़ी बहस होनी चाहिए, वहां से कोई पास होना चाहिए, तब जाकर के अगर कोई नियम बनता है तो अच्छा लगता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस तरह का कोई भी काम नहीं होता। तो इसलिए हम आए हैं, कोशिश करेंगे हमारे राज्य और आपके राज्य के बीच में एक तरफ हमारा कांग्रेस का राज है, दूसरी तरफ आपका भारतीय जनता पार्टी का राज है। पैरेलल हम विकास की चर्चा करेंगे, हम सार्थक डिबेट करेंगे, हम बताएंगे हमारे यहाँ कांग्रेस के राज में क्या काम हो रहा है और आपके यहाँ क्या काम हो रहा है, उसके बीच में हम पैरेलल करेंगे ताकि लोगों को मालूम चल सके कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ विकास होता है। आज आप राजस्थान में देखें 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, चाहे वो निजी अस्पताल ही क्यों न हो। आज आप राजस्थान में देखें हर कर्मचारी को जो पेंशन बंद कर दी थी बीजेपी के राज में 2003 से 8 के बीच में, आज हमारे कर्मचारियों को वापस पेंशन मिलने की घोषणा की। आपको जानकर ताजुब होगा, हम जो दूध पीते हैं उस दूध पर भी प्रति किलो 5 रुपया सब्सिडी हमारी राजस्थान की सरकार देती है। अब ऐसी जन कल्याणकारी नीतियां, सरकार के लोगों का काम क्या, आम जन के लिए, चाहे फिर वो हमारी एकल नारी योजना हो, चाहे फिर हमारी वो पालनहार योजना हो, चाहे हमारा किसानों के लिए पौंड बनाने के लिए 90,000 रुपए और बाढ़बंदी करने के लिए चाहे 40,000 रुपए देने की बातें हों, ऐसे विकास के काम हैं। और तो और पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां हर व्यक्ति को बिजली के बिल में 700 से लेके 1000 रुपए के बीच में छूट मिलती है। हर व्यक्ति कहता है मेरे 1500 का बिल आया है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जहां मेरे बिल में 700 माइनस होके आए हैं, कोई कहते हैं 500 माइनस होके आए हैं। और 50 यूनिट वाले तक तो हमारे यहाँ करीबन 30 से 32 लाख उपभोक्ताओं की तो जीरो बिल आता है। हिंदुस्तान में ऐसे काम हमने ऐसे जन कल्याणकारी काम किए हैं। हम उन पैरेलल कामों की चर्चा करेंगे। हमारे से पूर्व अहमदाबाद और सूरत आदि जो थे महानगर थे, लेकिन आज तक वहां मेट्रो ट्रेन नहीं चली। हमारे यहाँ पे मात्र एक अशोक गहलोत के शासन में मेट्रो न केवल बनना प्रारंभ हुआ बल्कि ट्रेन पटरी पे दौड़ गई। इस प्रकार के विकास के कार्य किए हैं। आपने हमारे नेता की इंपोर्ट करके मूर्ति बनाई, क्योंकि आपके पास तो कोई नेता दिखाने लायक था ही नहीं। जो नेता था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हमारा नेता था। आपने हमारे नेता को इंपोर्ट करके उनकी मूर्ति बनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे और भी हजारों नेता हैं जिन्होंने आजादी के इस संघर्ष में अपने प्राणों के बलिदान दिए। आप थक जाओगे मूर्तियां बनाते बनाते, लेकिन हम चाहते तो मूर्ति का जवाब मूर्ति से देते, लेकिन हमने भी राजस्थान में 117 मीटर ऊंचा SMS का हॉस्पिटल बनवाया है, जिसके ऊपर हमारी प्लानिंग है। हिंदुस्तान में पहला हॉस्पिटल एक ऐसा होगा जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस होगी। तो हम इस तरह के हमारे कार्यों का एनालिसिस करेंगे, हम सार्थक बहस करेंगे और इस तरह से लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देखते हैं जनता का आशीर्वाद जो होगा यहाँ से तो मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। लेकिन हम गुजरात जीतने जा रहे हैं, ऐसी मैं आपको बता सकता हूँ। कोई आदमी मुगालते में न रहे। इस बार जनता का मानस पूरी तरह से बदल चुका है। हमने जनता की आत्मा को टटोल लिया है। नेता लोग चाहे ऊपरी कुछ बात कहें, लेकिन जनता के भीतर हम लोग गए हैं, जनता की आत्मा की आवाज सुनी है, आत्मा की आवाज निकल के आ रही है। लोग परेशान हो चुके हैं इनसे। तो अब की बार में
मुझे लगता है हम पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि बहुमत से बहुत आगे की सीटें लेकर के आएंगे। आप धन्यवाद। आपका नाम? राम सिंह राव, मैं अभी राज्य मंत्री का दर्जा है राजस्थान सरकार। ओके, थैंक यू।